हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है और मैं आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, टुडे आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। माय नेम इज हर्षित द्विवेदी और आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक हायर मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे जो है लॉगरिथम। ठीक है, आज हम लॉग टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, अब रीजन ये है कि यार ये जो लॉगरिथम टॉपिक है इसका जो आप कह सकते हैं कि जब इसके बेस पे सवाल जो आते हैं एग्जामों में, पहली बात तो ये कि डायरेक्ट नहीं आते। ठीक है, दूसरी बात ये जो टॉपिक है इस पे बेस सवाल एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। बैंक पीओ में आ सकते हैं, इक्का दुक्का दिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत आसान होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो लॉगरिथम का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो कम ही पूछे जाते हैं लॉगरिथम से, लेकिन जहां पे भी इस टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग के बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए, तभी आप उस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो कैट में है और जैट में है। इन दो एग्जाम्स के लिए आपको इस टॉपिक को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दो सवाल में भी इनके कंसेप्ट फंस गए तो वो आपको आने चाहिए। सो फ्रेंड्स, as far as the importance of this topic is concerned, it is not very important for SSC CGL, but the point is that in CAT and Z and even in Bank PO there are sometimes questions that are directly asked on logarithm, and if they are not directly asked on logarithm, then the questions will be asked and it will have some basic application of this topic. So in order to solve those type of questions, you need to have a grasp over the basic concepts, and basic understanding of this topic is very much necessary. तो अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई ये लॉगरिथम का क्या सीन है, ये आया क्यों। ठीक है, क्या मतलब है इस लॉगरिथम टॉपिक का, ये क्यों है, ये हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो इसको पता करने की कोशिश करने के लिए मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। एक्सप्रेशन से पहले मैं आपके सामने तीन वेरिएबल्स को एज्यूम कर रहा हूं। कौन कौन से तीन वेरिएबल एज्यूम कर रहा हूं? एक तो मैं एज्यूम कर रहा हूं ए, एक तो मैं एज्यूम कर रहा हूं बी, एक मैं एज्यूम कर रहा हूं के। ठीक है, मैंने इन तीन वेरिएबल्स को एज्यूम किया आपके सामने और इनको यूज करते हुए मैं एक रिलेशनशिप में इन तीनों को लिख रहा हूं। मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं इनको कि a टू द पावर k इक्वल्स टू b। ठीक है, मैंने आपके सामने ये लिखा है a टू द पावर k इक्वल्स टू b। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है a टू द पावर k इज इक्वल्स टू b? यानी कि मतलब ये है कि यहां पे हम b को, यहां पे हम इस वेरिएबल को b को एक्सप्रेस कर रहे हैं a और k वेरिएबल के टर्म्स में। जब हमने लिखा b इज इक्वल टू a टू द पावर k, तो हमने क्या किया? हमने b को एक्सप्रेस किया a और k के टर्म्स में। अब इसी वेरिएबल को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी वेरिएबल को मैं कुछ इस तरीके भी लिख सकता हूं कि मैं एक काम करूं, a इक्वल्स टू b टू द पावर 1 बाई k लिख दूं। ये जो फ्रेंड्स मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, मैंने कुछ 6 शीट्स प्रिपेयर की हैं और इन 6 शीट्स, ये जो मेरे हाथ में है दिखा देता हूं, इन 6 शीट्स में मैंने इसकी थ्योरी को समराइज किया है और उस थ्योरी को डिटेल में तो मैं यहां पे लूंगा। वो थ्योरी मैंने इस पेज में लिख दी है। इस पेज की एज इट इज फोटो खींच के, स्नैपशॉट खींच के मैं अपने ब्लॉग में अपलोड कर दूंगा, तो आप इस थ्योरी को जरूर पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस देखिए। मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप भले इसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लो, बट लेकिन उसके बाद आपको देखने के साथ साथ जो मैंने ब्लॉग पेज पे अपनी थ्योरी लिख रखी, जो क्वेश्चंस लिख रखा, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इंडिविजुअली इन वीडियो से फायदा नहीं उठा पाएंगे, आपको ब्लॉग पे आना पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा कि जब आप वीडियो को देखें तो आप ब्लॉग पेज को अपने सामने खोल के रखें, ताकि उस पर जो मैंने थ्योरी लिख रखी, जो क्वेश्चंस लिख रखे हैं, वो आप पढ़ सकें। और इनका सीधा सीधा स्नैपशॉट, चूंकि अब लॉग की थ्योरी है तो लॉग की थ्योरी में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बहुत सारे होते हैं, तो उस चक्कर में उसको टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पास इसमें टाइम भी ज्यादा है नहीं, तो उस चक्कर में सीधे सीधे जो मैंने लिखा है उसकी फोटो खींच के मैंने डाल दिया है। जिन टॉपिक्स में थ्योरी लिखना आसान होता है मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब जैसे ज्योमेट्री क्वेश्चन है, ज्योमेट्री क्वेश्चन सर्कल पे क्वेश्चन है, ट्रायंगल पे क्वेश्चन है, तो अब वो ट्रायंगल पे क्वेश्चन ब्लॉग पे लाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो क्या करता हूं, क्वेश्चन को कागज पे लिख देता हूं, उसकी फोटो खींच के डाल देता हूं। तो उस तरीके से मैंने लॉग में भी किया है। तो आप डायरेक्ट फोटोज देख लीजिए, आपको क्या मतलब है कि प्रिंटेड मटेरियल हो चाहे स्नैपशॉट हो, आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो जिस हिसाब से मैंने इस पेज में लिखा है उसी हिसाब से मैं आज अपनी थ्योरी को लेकर चलूंगा और आपको पूरा लॉग एक्सप्लेन कर दूंगा और उसकी समरी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या बात कर रहे थे कि a टू द पावर k इक्वल्स टू b, ये एक फॉर्म था, यानी मैं b को एक्सप्रेस कर रहा था a और k के टर्म्स में। अब इसी इक्वेशन को कुछ आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि k को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू b टू द पावर 1 अपॉन k। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल अगर करके देखें तो कैसे करेंगे कि मान लीजिए 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहां पे 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? a को। ये वाला 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? k को। ठीक है, और ये b किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। अब अगर आप 2 इधर लिखेंगे और 4 इधर है, और अगर इस 2 को इधर ले जाएंगे तो यहां पे तो जो है इसके उल्टे फॉर्म में हो जाएगा, यानी यहां क्या हो जाएगा? यहां 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब का हिसाब बनता है।
तो उसी तरीके से जैसे b इज इक्वल टू a टू द पावर k था, तो ये b एक्सप्रेस कर रहे थे हम किसके टर्म्स में, a और k के टर्म्स में। जब मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू b टू द पावर 1 बाई k, तो अब यहाँ पे मैं a को एक्सप्रेस कर रहा हूँ b और k के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे b एक्सप्रेस हो रहा था a और k के टर्म्स में, यहाँ a एक्सप्रेस हो रहा है b और k के टर्म्स में, ठीक है। तो अब a b k में हमने b को एक्सप्रेस कर लिया a और k के टर्म्स में, a को एक्सप्रेस कर लिया b और k के टर्म्स में। अब अगर मुझे k को एक्सप्रेस करना हो a और b के टर्म्स में, तो मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे k को एक्सप्रेस करना है a और b के टर्म्स में, तो बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये टॉपिक आया। इस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम, ठीक है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो सबसे पहले दिमाग में हमारा ये आना चाहिए ना, भाई लॉगरिथम का क्या यूजेज है, ये आया क्यों? ये इसीलिए आया है कि जब आप इस तरीके की तीन इक्वेशंस देखेंगे और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में बात हो रही होगी, तो उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में जब जो पावर में नंबर चढ़े हैं, जब उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए उस पूरे एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि ये एक फॉर्म थी। इस फॉर्म को आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि पावर आवर्स के फॉर्म में ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इस टर्म को a टू द पावर k इज इक्वल टू b को, अगर इस टर्म को मैं लॉग में बदलूंगा, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, लॉग ऑफ टू द बेस, फिर इनपुट में आप क्या डालेंगे, b इक्वल टू k। ये क्या है? ये है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। अब what I'm telling you friends, I'm telling you the theory, basic theory, that for example there are three variables in front of me, a, b, k, and we want to set up an interrelationship between all these terms. So suppose that b is equals to a to the power k. So by writing b is equals to a to the power k, I am expressing b in terms of a and k, where k is in the power. Similarly, if I am going to take in this equation k to this side of the equation, that is k has to be taken from left hand side to the right hand side, then the equation will become something like this: a is equals to b to the power 1 upon k. Okay. Now here you are expressing this variable a in terms of k and b. Similarly, so you have expressed b in terms of a and k, you expressed a in terms of b and k. So now the question comes, how can I express this k in terms of a and b? So to answer this question, this logarithmic topic came in existence. That is when we have to find out the exact value of the power, then we have to deal with logarithms, and that is why there is a logarithm table, there is an anti-logarithm theorem table. That is a thing that we will discuss in future. So therefore, if a to the power k is equals to b, and this is the same thing can be written as a is equals to b to the power 1 upon k, in order to manifest this, suppose 2 square is equals to 4, we know that 2 square is 4, so 2 will be equals to 4 to the power 1 upon 2. Okay, now I'm not going into inequalities because this can be also equals to plus minus 2, but that's a topic which we have to discuss, which we will discuss forward, because that much amount of advanced mathematics we cannot enter here. We need to know the topic, we need to know the basics first. So just keep yourself up to this point. 2 square is equals to 4, so 2 is equals to 4 to the power 1 by 2. So this thing gets proved. A to the power k is equals to b, so a is equals to b to the power 1 by k. Now what is I am assuming here? What I am assuming here, that if 4 to the power 1 by 2 can be plus minus 2, can be plus minus 2, and I know that this 2 is positive. So one thing comes in front of me, that this a and b will always be positive. That this a and b will always be positive. Okay? अभी आऊंगा मैं इस पॉइंट पे. So you can write this a to the power k is equals to b. This is exponential form of the equation. This is also exponential form of the equation. Both of these are exponential form of the equation. In order to change this equation to the logarithmic form, you have to write it this: log to the base a input b is equals to k. Log to the base a input b is equals to k. Okay, and this can be transformed. This is the logarithmic form of function, and when this is transformed into the exponential form of function, it becomes a to the power k is equals to b. ओके, अब फ्रेंड्स बात ये आई कि यार यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा, क्या समझना है आपको, कि यार जब हम 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं और 2 को इधर लेके आ रहे हैं, टू द पावर 1 by 2 हो रहा है, तो 4 टू द पावर 1 by 2 तो आप यार समझ सकते हैं कि अगर आप 4 टू द पावर 1 by 2 करोगे तो आउटपुट या तो +2 आएगा या -2 आएगा, ठीक है। लेकिन आउटपुट -2 तो आना नहीं, क्योंकि ये +2 में था, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये a और b है, ये दोनों निगेटिव नहीं हो सकते।
ये a और b दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी ये समझ में आई कि किसी भी लॉग की आप बात करो, क्या समझ में आया, लॉग a b ले लीजिए, ठीक है, किसी भी आप लॉग की बात करो, ठीक है, तो a भी और b भी, a भी और b भी, ये दोनों नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते। यानी किसी भी लॉग का बेस भी नेगेटिव नहीं हो सकता और किसी भी लॉग का इनपुट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। बेस एंड इनपुट कैन नॉट बी नेगेटिव, मैं लिख दे रहा हूं। So friends, I have told you that this is a niyam, this is a property of logarithm. You need to know this, that the base of a logarithm and the input of a logarithm cannot be negative. It is undefined. Okay? But एक बात आपको दिमाग में रहने की, log का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है, log का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है। सो आउटपुट यहां पे ऑफ अ log कर दे रहा हूं, आउटपुट ऑफ log कैन और कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी नेगेटिव हो भी सकता है, हो सकता है पॉजिटिव हो, ठीक है। तो आउटपुट पे ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये k नेगेटिव हो सकता है, ये k पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये जो a b में आप इनपुट डाल रहे हैं नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि जो a और b में आप जो इनपुट डाल रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इतना तो पता चल गया कि यार वो या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा। तो अब आप एक चीज और जान लीजिए कि ये a और b जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे a and b cannot be zero, ठीक है। यानी कि a क्या है, बेस, and input to the log cannot be zero। ये एक चीज आपको और क्लियर हो गई, ठीक है भाई। बेस एंड इनपुट टू द लॉग कैन नॉट बी जीरो। So friends, till now I have told you the latest thing that a and b cannot be negative and a and b can also not be zero. This I have told you. K, whether it is zero or not, that I am going to see in future. But k can be negative, k can be positive. And this a and b, that is base of the log and input of the log, can never be negative. They cannot be zero. ये एक कंडीशन है लॉग की जो हमेशा आपको दिमाग में रखनी। This is a condition of logarithm which you have to keep in mind always. तो ये हमने अभी तक लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज को देखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या जो ये a और b है, क्या ये जो a और b है ये क्या वन हो सकते हैं, ये क्या वन हो सकते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आप देखो कि यार a और b के वन होने का क्या मतलब है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक मिनट के लिए a को वन मान रहा हूं, मान लीजिए मैं a को वन मान रहा हूं, तो मैं बेस में मान लिख देता हूं, ठीक है। और b को b मान लीजिए, ठीक है, b को आप b मान लीजिए, और मान लीजिए फिर k आ गया, ठीक है। तो अगर आपने बेस में लिखा वन, ठीक है, और यहां पे आपने लिख दिया b, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म का इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 to the power k इक्वल्स टू b। अब जैसे ये 1 to the power k इक्वल्स टू b आ गया, आपको समझ में आ गया कि अब k की वैल्यू पे भी कुछ डिपेंड नहीं करेगा। आप k को कितना भी रख दो, आप यहां k कितना भी रख दो, ऑब्वियसली ये जो b है ये वन ही होने वाला है, ये जो b है ये वन ही होने वाला है। यानी किसी भी लॉगरिथम के बेस को वन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी भी लॉगरिथम के बेस को वन कर देंगे, ठीक है, तो जो इनपुट है वो भी आपको वन ही डालना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं क्यों वन डालना पड़ेगा, क्योंकि 1 to the power k इक्वल्स टू b आ रहा है, ठीक है। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, जब आपने बेस ही वन डाल दिया है तो उस पर कितनी भी पावर चाहिए इनपुट भी हमेशा ही वन होगा, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो आपका बेस है, ठीक है, जो आपका बेस है, बेस ऑफ अ लॉग, बेस ऑफ अ लॉग शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कि what I have told you friends, that suppose if you are keeping the base of a log as 1, so this becomes, if I am supposing a as 1, then this will become log to the base a b is k, I am supposing, and I am supposing the value of a as 1.
So I'm putting in the base as 1. So log 1b becomes k. Now if I'm going to form this equation, if I'm going to change this logarithmic form of equation into the exponential form, so this will become, this log to the base 1b will become 1 to the power k equals to b. Now irrespective of this value of k, you place any value in place of this k, you are going to get answer as 1 because it is 1 to the power k. So that means that the input to that log also has to be 1, and you know the value of this log function becomes irrelevant. So obviously on the basis of this thing I can infer that base of a log should always be, I'm really sorry friends, here I have written it 0, I should write it here as the base of a logarithm should always be greater than 1. Sorry यार मैंने थोड़ा गलती से जल्दी में greater than 0 लिख दिया, ये हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहां पे एक चीज आ गई कि जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि किसी भी लॉग का जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको मैंने ये बता दिया कि किसी भी लॉग का जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो उन वैल्यूज के लिए क्या, जिसमें लॉग का जो बेस पड़ रहा है वो 0 से 1 के बीच में, वो भी तो कुछ वैल्यूज होंगी, 0.34 मान लीजिए, ठीक है, वो भी एक बेस है। तो क्या उस पर लॉग डिफाइंड होगा? बिल्कुल डिफाइंड होगा, ठीक है। तो आप base of a log should be greater than 1, ठीक है, and if it is not greater than 1, then it should lie in the range 0, 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बेस ऑफ अ लॉग, ये पूरा एक पॉइंट है, ये पूरा एक पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। बेस ऑफ अ लॉग शुड बी ग्रेटर देन 1, यहां पे मैंने देखा, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, 1 भी नहीं है, 0 से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, 1 से छोटी हो, तो उस केस में लॉग की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो लॉग डिफाइंड होगा। बट उस केस में जो रेंज होगी, अगर आपका बेस लॉग का ग्रेटर देन 1 है तब तो ठीक है, पर अगर वो ग्रेटर देन 1 नहीं है तो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट ऑन दिस बेसिस आई हैव टोल्ड यू दैट द बेस ऑफ अ लॉग शुड बी ग्रेटर देन 1, ओके। एंड इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 1, देन इट शुड बी इन द रेंज ऑफ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहां पे आप सीधे सीधे क्या इन्फर कर सकते हो कि आपका जो लॉग का बेस है, बेस ऑफ अ लॉग should be greater than 0 and not equals to 1, ठीक है। यानी कहने मतलब क्या होगा कि जो ब्लॉक का बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम डूइंग दैट you can simply infer that base of the log should be greater than 0, that it should not be negative and it should not be equals to 1. So all the values coming in this range will be included, that is greater than 1 will also be included, and in the range of 0 to 1 will also be included. And always remember, this is less than and this is less than 1 and greater than 0. This is not less than equals to 1 and greater than equals to 0. Equals to sign is not there. Less than 1. That is strictly less than 1 and is strictly greater than 0. That is, it cannot be 0. It can be 0.00001, but it cannot be 0. Okay friends? तो I hope कि आपको अब तक चीजें समझ में आ रही होंगी कुछ हद तक, ठीक है यार। ये मैंने आपको लॉगरिथम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझाई है। आप समझ सकते हैं कि मैं सीधे सीधे इसको यहाँ लिख देता, लेकिन इसको मैंने सीधे सीधे इसलिए ऐसे नहीं लिखा क्योंकि जब मैं इसको इस तरीके से सीधे सीधे लिख जाता हूँ ना, तो लोग इस चीज को पकड़ नहीं पाते, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है, इसलिए पहले मैंने इस पूरे पॉइंट को समझाया और उसके बाद इसको लिखा। तो फ्रेंड्स, द थिंग इज दैट आई कुड हैव रिटन दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, okay, without mentioning this thing, but the point is that many a times when I mention this thing straightforward in the class, it becomes that people are not able to infer this information. So first specifically I have told you this information, and then on the basis of this information I have inferred this. So now you will be clear of the fact that why base of the log is greater than 0 and not equals to 1. ठीक है, इस पे और एनालिसिस करिए और समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद आप कमेंट मार के मुझसे पूछिए, मैं आगे की अपनी वीडियो कवर करता हूं। तो यार हम लोग लॉग के बेसिक से बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि किसी भी लॉग का जो बेसिक बेस है, जो इनपुट है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो 0 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो लॉग का जो बेस है, ठीक है, वो 0 से बड़ा होगा और नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। और जो लॉग का इनपुट है उसके बारे में मैंने बस आपको अभी तक ये बताया है कि वो
आपका कह सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा, इतना तो आपको क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं कि जो आपका लॉग का जो इनपुट है उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। आउटपुट के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है कि वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब लॉग के इनपुट की बात करते हैं। तो लॉग कोड के इनपुट की अगर बात करें तो मान लीजिए मैंने ये तो लिख दिया लॉग टू द बेस ए, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो इसका इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो निगेटिव नहीं हो सकता। मैंने आपको बता रखा है कि लॉग का बेस और लॉग का इनपुट ये दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, ये दोनों 0 नहीं हो सकते, ये लोग एटलीस्ट ग्रेटर देन 0 होंगे। और लॉग के बेस के बारे में बता चुका हूं कि लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। लॉग का जो इनपुट है क्या वो 1 हो सकता है? देखते हैं, ठीक है। मैं 1 डालूं तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि जो लॉग का जो इनपुट है अगर आप उसको 1 डाल देते हो तो हमेशा उस लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर उस लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आपका जो लॉग का जो इनपुट है, ठीक है, उसको भी 1 ना ही डाला जाए। क्यों नहीं डाला जाए? क्योंकि आप कोई भी लॉग हो, उसका कोई भी बोस हो, लेकिन अगर आप उसमें इनपुट 1 डाल देंगे, ये लॉग है, ये ए है, ये इसका ए इसका बेस है। अब आप ए की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, जो बेस के रेंज में आती हो, आप उस यहां पे ए की जगह कुछ भी रख दीजिए, आपको इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 ही मिलेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है यार, मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा देता हूं कि मान लीजिए कि ये लॉग जो ए है टू द बेस 1 ये के निकल के आता, ठीक है। तो ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a टू द पावर k इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये a क्या है, आपका k 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर को अगर आप 0 कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसकी पावर को अगर आप 0 कर दोगे तो 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे 1 है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वैल्यू ऑफ a, दिस a कैन बी एनीथिंग, दिस k इज गोइंग टू बी 0, हेंस प्रूव्ड दैट दिस इज 0। यानी ये अप्रूव हो गया कि जो ये इस टर्म की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 ही आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू, I am talking to that when I am going to put the, I am talking to you about the range of the input of a logarithm. I have talked to you about the range of the base of the logarithm. Now I am talking about the range of the input of the logarithm. You know, the input of the logarithm has to be greater than 0. It cannot be negative, and the input of the logarithm cannot be 1. Why it cannot be 1? Because when you are going to, it can be 1, but there will be no significance if we are going to put it as 1. Why? Because when you are going to make the input of a logarithm as 1, suppose this is 1 is made, so this becomes log to the base a 1, then it will always be 0. Why it will be always be 0? I am going to prove it. I am supposing that log to the base a 1 is equals to k. So this is the logarithmic form of equation. When I am going to change this to the exponential form of equation, it will become a to the power k is equals to 1. And irrespective of the fact that whether this a is small or whether this is a is big, RHS, that is the final value, has to be 1, and if the final value has to be 1, this k has to be 0, because we know that any number, any real number, if I am going to raise it to the power 0, it will become 1. So obviously this a to the power k is 1, so k becomes equals to 0, hence proved that log to the base a 1 is equals to 0 irrespective of the value of the base, ठीक है। तो फिर आपको एक चीज और पता चल गई क्या, कि जब भी आप किसी लॉग के इनपुट में 1 डाल देंगे उस लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लेस इन द इनपुट ऑफ द वैल्यू इन द इनपुट ऑफ द लॉग एज 1, देन यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट लॉगरिथमिक फंक्शन एज 0, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। अब इन बातों के बाद मैंने इसमें कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पर उन फॉर्मूले को पढ़ने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। वो मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए log टू द बेस a, ठीक है, अगर ये a, ठीक है, मान लीजिए ये a है, अगर इस a जो भी इस a की वैल्यू है इसी के बराबर वैल्यू के, यानी जितना बेस है उतना ही मैं इनपुट डाल दूं, ठीक है। अगर किसी की लॉग पे जितना बेस है, मान लीजिए बेस है, उतना ही मैं इनपुट डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a टू द पावर 1 विल बी इक्वल्स टू a, ठीक है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि a is greater than 0 and a is not equals to 1, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूं, ऑलरेडी प्रूफ करके बता चुका हूं कि बेस कभी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। इनपुट तो आप एक बार को 1 डाल दोगे तो फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन बेस कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। तो log टू द बेस a is equals to 1, क्यों? क्योंकि ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और a की वैल्यू
वन नहीं हो सकती, क्योंकि बेस किसी भी लॉग का वन नहीं हो सकता, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो फ्रेंड्स, दिस इज वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, दैट log to the base a is equals to 1, that what I am done, that whatever the base is, I am equal to that base, I am also putting the input. So if the base is a, the input I am also putting at a, so the final value of this thing becomes to a. Why? Because this a, when I am going to change this logarithmic form of equation to the exponential form, this will become a to the power 1, and that will be a only. But in this case there are some conditions. The first condition is that a will be greater than 0, and the second condition is that a will not be equals to 1, because I have already proved you why the base of a logarithm cannot be 1. Okay friends, so ये हमने देख लिया है। अब इसके बाद यार मैं आपको कुछ इक्वेशंस लिख रखी है मैंने अपने ब्लॉक की, वो इक्वेशंस में एज इट इज आपके सामने लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक बार उन इक्वेशंस को लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उनको आपके सामने लिख रहा हूं, और सेम वेरिएबल में इसलिए लिख रहा हूं। पहली तो है आपकी यही है, log a to the base a x y equals to the log to the base a x plus log to the base a y। दूसरी आपकी है log a x upon y, ये हो जाएगी log to the base a x minus log to the base a y। उसके अगली है आपकी log a base b to the power n, ये हो जाएगी n into log base a b। अगली है आपकी log of a b, इसको आप लिख सकते हो 1 upon log of b a, ठीक है। नेक्स्ट log a b हो जाएगा log to the base c b upon log to the base c a। ये तो हो गए पहले पेज पे। दूसरे पेज पे देख लेते हैं कौन कौन सी है, ठीक है। log to the base a to the power m b to the power n will be equals to n upon m to the log a base b। फिर आगे है log a to the power m b equals to 1 upon m log a b। फिर उसके बाद है log a to the power 1 upon m b, ये बराबर हो जाएगा m log a b के। फिर a to the power log to the base a n will be equals to n, और फिर a to the power log b will be equals to b to the power log a। ठीक है यार, ये मैंने कुछ इक्वेशंस आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है। वैसे तो ये उस स्नैपशॉट में लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं तो लिख देना सही रहता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक इक्वेशन देख लेते हैं, मैंने कितनी इक्वेशन लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन क्या है, log to the base a बेस में है, दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है x इंटू वाई। तो जब दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है तो उनको अलग अलग बेस में वही सेम बेस लेके आप उन क्वांटिटीज को ऐड कर दीजिए, यानी ये क्या हो गया, log to the base a x प्लस log to the base a y। उसके बाद log to the base a x y, ये किसके बराबर हो जाएगा, log to the power a x माइनस log to the power a y। अच्छा, अब आप यहां पे इनको प्रूव कर रहे हैं, बुद्धि मत लगाइएगा। बात है यहां पे सिंपल सी बात ये है कि ये पावर्स को, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है पावर को डिसाइड करता है, ठीक है। पावर्स के बेसिस पे आता है कि जब हम पावर्स को, जो बेस में नंबर होते हैं, तो जब हम बेस वाले नंबर्स को मैनिपुलेट करके पावर की वैल्यू निकालते हैं तब लॉगरिथम आता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो उस बेसिस पे ये फॉर्मूलेस को डिराइव किया गया है। तो बेटर यहां पे यही है कि इन फॉर्मूले को प्रूव करने के चक्कर में ना पड़े, आप इन फॉर्मूले को मेमोराइज कर लें, और इन फॉर्मूले को मेमोराइज करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको मेमोराइज करना यहां जरूरी, क्योंकि अगर मैं इनको समझाने पे और इनकी प्रूविंग पे उतर गया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और उतना ज्यादा मैं घुसना नहीं चाह रहा हूं इसमें, क्योंकि फिर मैं चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना रहे, क्योंकि अगर एकदम ही मैं इसको बुरी तरीके से समझाने पे उतर आऊंगा तो आप सब लोग बोर हो जाएंगे और शायद देखना ही बंद कर देंगे,
ठीक है, तो log ऑफ ए एक्स वाई, ये log ऑफ ए एक्स प्लस log ऑफ ए वाई हो जाएगा। log ऑफ ए एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा था प्लस हो रहा था तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर log टू द बेस ए, और यहाँ पे क्या है, b टू द पावर n है, तो जो b की पावर जो चढ़ा है ये क्वांटिटी पूरे log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, n इंटू log टू द बेस ए b, देन दिस इज log टू द बेस ए बी। So if I am going to take it into the denominator 1 upon, then obviously, you know, this thing will become something like this. ये ऐसा इसलिए हो जाएगा, ये आपको किस तरीके समझ में आएगा, ये आपको इस तरीके समझ में आएगा। इधर यहाँ log टू द बेस a था और b था, तो अगर आप log को भी a में ला रहे हो तो मान लो आपने कोई और बेस एज्यूम कर लिया, सपोज यू एज्यूम द बेस c, तो उसमें क्या हो जाएगा कि फिर आप b को भी इनपुट डाल के और a को log में इनपुट डाल के आप बेस c मान लो। तो log b करके b को इनपुट डालेंगे तो बेस c मान लिया, इसको ऊपर लिख दिया log c b। सिमिलरली इस log a में भी आपने c को इनपुट डाल दिया नीचे, तो log टू द बेस c a हो गया, ठीक है, यानी कि a जो यहाँ पे बेस में था वो नीचे इनपुट में आ गया और कोई दूसरा कॉमन बेस आ गया है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले से आप इसको भी डिराइव कर सकते हो, यानी फॉर्मूला नंबर 5 से फॉर्मूला नंबर 4 को डिराइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये जो आया है आपका log टू द बेस cb अपॉन log टू द बेस ca है, इस log टू द बेस cb को log टू द बेस ca के भी नीचे ले जाओ, तो क्या मिल जाएगा आपको नीचे, यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा log टू द बेस ca अपॉन log टू द बेस cb, ठीक है, और फिर आपको क्या मिलेगा log टू द बेस b a, यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन log टू द बेस b a। इसको खुद आप लिख के करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि log टू द बेस a टू द पावर m है, बेस में a टू द पावर n है और इनपुट में b टू द पावर n है, तो इनपुट में b की पावर n चढ़ी है, तो आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि ये n तो पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देगा, तो n तो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। लेकिन जब आपके बेस में कोई पावर हो, ठीक है, मान लीजिए log टू द बेस a टू द पावर n है, तो यहाँ पे आपके बेस में पावर है, तो उस पावर को आप रेसिप्रोकल करके पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a टू द पावर m था तो m का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन m, और 1 अपॉन m से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब ये बेस में पावर है तो वो तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो गई, और जब यहाँ इनपुट में पावर थी वो तो वैसे की वैसे मल्टीप्लाई हो गई, तो इनपुट की पावर n में आ गई और बेस की पावर 1 अपॉन n में आ गई, और n इंटू 1 अपॉन n बन के क्या हो गया n अपॉन m, और इंटू क्या हो गया log टू द पावर बेस इंटू a इंटू b। उसी तरीके से यहाँ आते हैं log टू द पावर बेस, बेस में क्या है a टू द पावर 1 बाई m, इनपुट में क्या है b है। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ बेस की पावर क्या है 1 बाई m, इसका रेसिप्रोकल करके पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बाई m का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन m, जो कि m बन जाएगा, तो सीधी सीधी m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा m इंटू log टू द बेस a b। फिर यहाँ पे a टू द पावर log a, अच्छा a की पावर में है, यहाँ पे a के ऊपर पावर चढ़ी है इतनी, log टू द बेस a n, तो यहाँ पे ये जो बेस में लिखा है ये a और इस log के बेस में लिखा है ये a, दोनों कॉमन है, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर क्या लिखेंगे n, ठीक है। फिर आते हैं आपका a टू द पावर log b, इसको आप सीधे सीधे रट लीजिए, क्या हो जाएगा, इस a और b की लोकेशन चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा b टू द पावर log a, ठीक है, a टू द पावर log b, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b टू द पावर log a, यानी ये a और b की लोकेशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना देखने के बाद अब हमने ये चीज देख ली है, अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की और मेंटीसा की, ठीक है, हम किसी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की और मेंटीसा की। तो अब ये है क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी चीज का लॉग निकाला, मान लीजिए आपने किसी भी एक नंबर का लॉग निकाला, ठीक है, कोई एक नंबर था, मान लीजिए log xyz था, ठीक है, आपने इसका लॉग निकाला और इसके बाद आपको जो इसकी वैल्यू मिली वो कुछ ऐसी मिली 43.4567। मैं बस एक अजम्पशन ले रहा हूं, मुझे पता नहीं है वैल्यू क्या है, ये मैंने बस मान लिया है कि आपने लॉग में इसमें कोई इनपुट डाला है xyz का और इसकी जो वैल्यू निकल के आई है 43.4567। तो अब ये डेसिमल में आया है, अब इस डेसिमल में आपको एक इंटीजर पार्ट दिख रहा है, एक आपको फ्रैक्शन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो उसको आप तोड़ के लिखते हैं। आपको इंटीजर पार्ट क्या नजर आ रहा है 43, आपको फ्रैक्शन पार्ट क्या नजर आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट आपको नजर आ रहा है 0.4567, ठीक है। तो जो इंटीजर पार्ट है वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और जो आपका डेसिमल पार्ट है वो आपका कहलाएगा मेंटीसा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी लॉग की फाइनल वैल्यू आएगी उसमें जो इंटीजर पार्ट होगा वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक और जो डेसिमल पार्ट होगा वो कहलाएगा मेंटीसा। अब इसमें यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव, मेंटीसा कैन नॉट बी नेगेटिव। एक चीज मैं और लिख रहा हूं,
characteristic can be negative, but Mantissa cannot be negative. अब इसका क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं. तो मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मैंटीसा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है. अब इस चीज को हम एक प्रॉपर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा भी है इसमें, और वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ जो मैंने इस ब्लॉग में अपने पेज पे लिख रखा है. एग्जांपल कुछ ऐसा है. एग्जांपल ये है कि मान लीजिए log x की वैल्यू है -4.342. ठीक है. log x की वैल्यू है -4.342. ठीक है. अब ये log x कुछ भी, हमें x से मतलब नहीं है. हमने देखा कि log की वैल्यू निकल के आ गई. अब आपसे ये पूछा जाए कि इस log का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इस log का मैंटीसा क्या है, तो आप इसको कैसे निकालोगे. ठीक है. तो ये -4.342 आया है, तो इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, -4 -0.342. ठीक है. तो 1 मिनट के आपको लगेगा कि -4 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा और -0.342 मैंटीसा हो जाएगा. लेकिन अभी मैंने आपको बताया क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव बट मैंटीसा कैन नॉट बी नेगेटिव. कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो सकता है, मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा. लेकिन यहाँ पे मैंटीसा कितना निकल के आ रहा है, -0.342, यानी यहाँ पे जो डेसिमल वाला पार्ट है नेगेटिव में आ रहा है. तो अब मुझे इस डेसिमल वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा. तो मैं एक काम करूंगा, इस पूरे टर्म में +1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा. ठीक है. यानी कि -4 है और -0.342 है, इसमें एक प्लस करूंगा, एक माइनस करूंगा. इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि -4 1 और 1 ये -1 जोड़ के कितना बना देगा, -5 बना देगा. ठीक है. और उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा 1 -0.342. ठीक है. अब इस -5 प्लस 1 में से 0.342 उठाइए तो कितना बचेगा, 8. 9 में से 4 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, 0.658 बना. ठीक है. तो अब आपको क्या नजर आया, अब आपको नजर आया -5. -5 क्या है, -5 है आपका कैरेक्टरिस्टिक. 0.658 जो प्लस में आया है वो क्या है आपका, वो है आपका मैंटीसा. ठीक है. क्या निकल के आया, ये प्लस में निकल के आया. ठीक है. यानी कि मैंटीसा हमेशा प्लस में होगा. तो इसको, अच्छा एक चीज और है कि जब आप इसको फाइनली रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, 5. इस -5 को लॉग में जब कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा फॉर्म लेते हैं तो -5 को 5 के ऊपर एक बार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है. एक बार तो वो होता है जो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में बात कर रहे थे कि ऊपर बार लगा दिया तो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन ये वो बार नहीं है. लॉगरिथम में जब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा की बात करते हैं तो -5 को 5 के ऊपर बार लगा के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और आप लिख सकते हो 5 के ऊपर बार 0.658, और ये आपका आंसर हो जाएगा. 5 के ऊपर बार 0.658 का मतलब क्या होगा, -5 प्लस ऑफ 0.658. यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, एग्जैक्ट वैल्यू थी इसकी -4.342. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकालने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लेके आए. कैरेक्टरिस्टिक कितना निकला, -5, मैंटीसा कितना निकला, 0.658. सो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन, I have taken an example and through this example I have manifested this sentence. The sentence was that the characteristic can be negative but Mantissa cannot be negative. Okay, now I have proved this thing. I have taken the example in my blog page. The example is written on my blog page, and that example I have proved it. Suppose I have taken example that log of x is equals to -4.342. ठीक है. So you can write this as -4 -0.342. Okay. Now what are you going to do? This is -4, so this is negative. So you can suppose that -4 is the characteristic, but the problem is the Mantissa is coming in negative, -0.342. And I have already told you that this cannot be negative. Mantissa cannot be negative. It has to be positive. So I have to convert this -0.342 into positive. So in order to convert this into positive, in this whole term, I am going to add +1 and subtract 1. Add 1 and subtract 1. So I am adding 1, subtracting 1. So this -4 or -1 will become -5. And this +1 minus of 0.342 will change into 0.658. So it will become something like this, -5 plus 0.658. So here -5 becomes characteristic and plus of 0.658 becomes Mantissa. And whenever we are talking about
-5, that is -5 characteristic in logarithm, you can represent this -5 by putting a small bar at the height, at the top of 5. So here at the top of 5 I'm representing a bar, so this is representing -5. Okay, now this type of term, that is bar term, was used to repeat the digits when we are talking about terminating and non-terminating decimals. But that is not here. Whenever we are talking about logarithm characteristic, then if the characteristic is a negative -5, then you can represent it as 5 bar 0.658. This value means minus of 5 plus of 6.58, plus of 0.658, which is equivalent to minus of 4.342. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में बताया। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज जाननी है, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम दो तरीके के लॉग हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है यार, दो तरीके के लॉग हैं। एक तरीके का लॉग होता है ln, कहीं कहीं भी जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा लॉग। ये दो चीजें आपको देखनी है, एक जगह लिखा होगा ln, एक जगह लिखा होगा लॉग। जब भी बात होगी ln की, इसका बेस क्या होगा, e। ठीक है, जब भी बात होगी लॉग, इसका बेस क्या होगा, 10। ठीक है, अब इस बेसिस पे मैं लॉगरिथम को दो भागों में बांट रहा हूं। ठीक है, पहले नेचुरल लॉगरिथम, इस नेचुरल लॉगरिथम का एक और नाम है जो कि मुझे अभी याद नहीं है, तो वो नाम मैं इसमें से देख के आपको बता दे रहा हूं। ये सब नाम मुझे रटने की जरूरत होती नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख लेता हूं और आपको बता देता हूं। इसको आप ये भी बोलते हैं NAPIERIAN, नैपेरियन लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम क्या है? नेचुरल लॉगरिथम वो लॉगरिथम होते हैं विच हैव बेस एज e, जिनका ये e बेस होता है। ठीक है, इस e की क्या वैल्यू है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, इतना ही आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, ये नेचुरल लॉगरिथम हो गया, इनको नैपेरियन लॉगरिथम भी बोलते हैं, जिनका बेस क्या होता है, e होता है। और ये आप कैसे जानेंगे कि इस टर्म में नेचुरल लॉगरिथम का इन्वॉल्वमेंट है या फिर टू द बेस e है? जब भी आपके सामने टर्म आए ln10, ln25, ln(xyz), ln646, तो जब ln आ रहा है केवल, तब बेस आप क्या समझ जाएंगे, e है। ठीक है, लेकिन जब आप लॉग आ रहा है तब वो क्या बन जाते हैं, तब वो बन जाते हैं कॉमन लॉगरिथम। और ये वो लॉगरिथम है जिनके साथ हमको डील करना है, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम होते हैं जिनके साथ हमें डील करना है। इनको हम किससे डिनोट करते हैं, कॉमन लॉगरिथम को, लॉग से। ठीक है, क्या कह सकते हो, विच हैव बेस एस 10। ठीक है, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, और आपके सामने मान लीजिए टर्म आ गया log 10, या मान लीजिए आ गया log 64, या मान लीजिए आ गया log 73, ठीक है, या log 44, इस तरह की टर्म आ गया आपके सामने, तो ठीक है, यहां पे आपको इनपुट बता रखा है, इसमें इनपुट 44 है, इसमें इनपुट 10 है, इसमें इनपुट 64, इसमें इनपुट 73 है। ठीक है, और ये ln तो लिखा नहीं है, ये log लिखा हुआ है। log लिखा है तो आप क्या समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हमें इसे एज्यूम करना है कि ये कॉमन लॉगरिथम है। और जब हम इसको एक कॉमन लॉगरिथम के बेसिस पे एज्यूम करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इन सारे लॉग के बेस क्या है, 10। हम डिफॉल्ट में इस बात को मान लेंगे कि जितने भी लॉगरिथम हमारे सामने लिखे हैं, इसका बेस क्या है, इसका बेस 10 है। ठीक है यार, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, क्या समझ जाएंगे कि इसका बेस 10 है। अब इसके बाद समझने के लिए हमको अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक और कुछ मेंटिसा की प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ मेंटिसा की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। आपको फिलहाल के लिए मैंने ये बता दिया है कि लॉग जहां पे लिखा होगा वहां पे बेस 10 होगा, जहां पे ln लिखा होगा वहां पे बेस e होगा। तो फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू द बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक, द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ लॉगरिथम इनटू टू फॉर्म्स। First is that whenever we find the term ln, ln10, ln12, ln(xyz), ln13, ln9, then we will understand that the base to this logarithm is e. Okay, and those type of logarithms are termed as natural logarithm or Napierian logarithm. Okay friends, but when we are finding this term log, and when these types of terms are written, log 44, log 10, log 73, log 64, now you can see that log is written
and the base is not written. So when the base is not written, you are going to assume that they are common logarithm. What does common logarithm imply? Common logarithm implies that the base is 10. So normally in all the questions where the base of that log is not particularly mentioned in the question, you are going to assume the base as 10, and those are termed as common logarithm. Okay friends, now we are going to अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन लॉगरिथम. हम कॉमन लॉगरिथम की अब कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इन प्रॉपर्टीज को फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहली प्रॉपर्टी कि यार अगर हम log 10 की वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर हम log 10 की वैल्यू निकालें और log लिखा है, ठीक है, अब हम कॉमन लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं उनको आपको लाइव एग्जांपल्स के बेसिस पर समझाऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है जो स्टेटमेंट्स में मैंने लिख रखे हैं. ठीक है, मैंने लिख दिया log 10. अब log 10 लिखा हुआ है, 10 इनपुट पड़ा है, 10 इनपुट पड़ा है, कुछ भी हमको बेस नहीं दे रखा है, log लिखा हो तो हम मान लेंगे कि एक कॉमन लॉगरिथम है और कॉमन लॉगरिथम मानेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा? बेस 10 हो जाएगा. तो log 10 था, ठीक है, बेस 10 हो गया, बेस 10 हो गया. तो अब मैंने आपको यहां पे थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी log टू द बेस a और इनपुट में भी a, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1. यानी ये क्या हो गया? ये हो गया 1. ठीक है, अब जैसे ही आप क्या करोगे कि मान लीजिए आपने log टू द बेस 10 यहां लिखा है b और यहां मान लिया है k. ठीक है, तो ये क्या चीज को इंप्लाई करेगा? इंप्लाई करेगा 10 टू द पावर k इक्वल्स टू b. ठीक है, अब अगर यहां पे आप समझने की कोशिश करिए, अगर ये b 10 होता है, अगर ये b 10 होता है तो k 1 हो जाएगा. ठीक है, अगर ये b 10 से छोटा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, अगर ये b 10 से छोटा हो गया तो ये k भी 1 से छोटा हो जाएगा. ठीक है, ये k भी 1 से छोटा हो जाएगा. यानी कि अगर आप log में, अगर आप इस log में इनपुट डाल रहे हैं, कहां से लेके, इस log में जो आप इनपुट डाल रहे हैं वो आपका, मान लीजिए अभी मैं 0 से 1 वाले रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, वो इनपुट आपका मान लीजिए 1 से बड़ा है, लेकिन वो इनपुट आपका 10 से छोटा है. ठीक है, तो जो उसका आंसर निकलेगा वो कुछ इस फॉर्म में निकलेगा, 0 पॉइंट समथिंग. ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में निकलेगा, यानी वो आंसर 1 से छोटा होगा. आप समझ रहे हैं ना, log के बेस पे जब हम 10 मान रहे हैं, जब हम कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब हम 10 डालेंगे, ठीक है, तब उसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 1. यानी कि log टू द बेस 10 10 इज इक्वल टू 1. यानी कि जब हमने log टू द बेस 10 b इज इक्वल टू k में जब b को 10 रखा तो k 1 हो गया. यानी 10 टू द पावर k इज इक्वल टू b, तो b 10 रखेंगे तो k 1 होगा. लेकिन अगर b की वैल्यू आप 10 से कम रख देते हो, मान लो तो 9 रख देते हो या 8 रख देते हो, तो ये k की वैल्यू भी 1 से कम हो जाएगी. ठीक है, और k क्या है? इस लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट है. तो क्या मतलब हो जाएगा कि b की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है और अगर 10 से छोटी है, तो जो हमको आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन वो हमेशा आपका 0 से 1 के बीच में रही करेगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म, 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में होगा. और कन्वर्सली आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, कि अगर आप इस b की वैल्यू 10 से बड़ी करते हैं, अगर आप इस b की वैल्यू 10 से बड़ी करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है k की वैल्यू भी 1 से बड़ी हो जाएगी. यानी b की वैल्यू जैसे आप 10 से बड़ी करेंगे तो k की वैल्यू भी 1 से बड़ी हो जाएगी. ठीक है, अब इसको मैनिफेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को टेकअप करेंगे और उस एग्जांपल से आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी. तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ, आई हैव टोल्ड यू ऑन वन स्पेसिफिक केस दैट सपोज दिस इज अ नंबर log टू द बेस 10 10 and this comes out as 1. Okay, now this I have already told you, this property log to the base a and input is also a, this is equals to 1. Now I suppose this as log to the base 10 b is equals to k. So this will become 10 to the power k equals to b. So here you can see that if b is 10 then k will be 1, but if b is less than 10 then k will be also less than 1. Okay, so this simply implies that if the value of b is less than 10 and greater than 1, I am not talking about the values which are coming between 0 and 1. If it is greater than 1 and less than 10, then obviously the value of k, that is the output of the logarithmic function, is going to be positive, but its range will be greater than 0 but less than 1. Greater than 0 but less than 1. Okay? इसको मैं कुछ और एग्जांपल से भी समझाता हूं आपके सामने. तो फ्रेंड्स, हम इसकी बात कर रहे थे अभी, मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है, कि log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 मतलब कॉमन लॉगरिथम. ठीक है, ये जितने भी log की वैल्यूज लिखी है, यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा, तो अब यहाँ क्या मान के चल रहे हैं कि बेस 10 है.
ठीक है, बेस 10 मान के ये किताब विलियम्स लिखी गई है। यानी कि यहाँ पे अब मैं जो प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो डिफॉल्ट में आपको बता के चल रहा हूँ कि मैं कॉमन लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और रीजन ये है कॉमन लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने का, क्योंकि हमसे एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा। जो लॉग हमारे सामने होगा वो बेसिकली कॉमन लॉगरिथम ही होगा, ठीक है, और उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए हम प्रॉपर्टीज भी उसी की देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट दिस आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ दैट log to the base 10 10 is equals to 1 and why it is 1 and why, you know, if the value of b is less than 10 then the value of the, you know, output will be in the range of 0 and 1. This I have already told you. Now these values I have written log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, and I have told that the base of all these values I have assumed as 10, and if the base of all of these values is 10, the corresponding result comes out to be the quantities written on the right hand side. So basically now whatever I am going to talk to you is about common logarithm. Okay, common logarithm. What are these logarithm? Common logarithms are those logarithms which have a base as 10. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यार यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको रटनी है, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज आपको नहीं रटनी, इसमें कुछ आपको रटनी है और बाकी आप ऑटोमेटिकली डिवाइस कर सकते हैं। जैसे कि log 1 तो 0 है, मैं बता चुका हूं कि किसी भी log में इनपुट डालिए, उस 1 इनपुट डालिए, आप 0 हो जाएगा। यानी अगर आप इनपुट के फॉर्म में 1 डाल रहे हैं किसी भी log में, इफ यू आर पुटिंग 1 एज अ इनपुट ऑफ एनी log, इट इज 0। log 2 की वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी 0.3010, क्योंकि ये लॉगरिथमिक टेबल होता है एक, वो टेबल के से ये वैल्यूज निकाली गई है। वो टेबल स्पेशली इसलिए डिराइव किया गया है कि पावर्स वाली क्वांटिटीज को लॉगरिथमिक फंक्शन में लाने के लिए, और उसी हिसाब से वो लॉग और एंटी लॉग का टेबल बनाया जाता है। तो ये वैल्यू तो आपको रटनी ही पड़ेगी। तो log 2 0.3010 है, log 3 0.4771 है, log 4, अच्छा log 2 की वैल्यू अगर आपको 0.3010 रटी हुई है तो log 4 की वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, log 4 है, इसको आप क्या ले सकते हो, log of 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर में जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स log 2। तो 2 टाइम्स log 2, तो log 2 क्या है 0.3010, तो 2 टाइम्स log 2 क्या हो जाएगा 2 into 0.3010, तो ये कितना हो जाएगा 0.6020, ठीक है। फिर log 5 आपको रटना पड़ेगा 0.6989, फिर log 6, अच्छा क्या log 6 रटने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि log 6 क्या होता है, log 6 होता है 2 into 3, और वो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था log to the base a xy is equals to log to the base a x plus log to the base a y, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए आपको नजर आ रहा है log to the base 10x है, 10 6 है, ये log to the base 10 है और इनपुट 6 है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, log to the base 10 और इनपुट में 2 into 3, तो ये क्या बन जाएगा log to the base 10 और इनपुट में 2 प्लस ऑफ log to the base 10 और इनपुट में 3, तो log to the base 10 और 2 इनपुट में है तो क्या हो जाएगा 0.3010, और log to the base 10 और 3 इनपुट में तो क्या हो जाएगा 0.4771, और जब आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7781, इसलिए log 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7781। उसी तरह से log 7 की वैल्यू क्या आ रही है 0.8450, उसी तरह से log 8 की वैल्यू क्या आ रही है 0.9030। log 8 की वैल्यू क्या रटने की जरूरत है, अगेन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि log 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा log 2 क्यूब, और क्यूब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 टाइम्स log 2, log 2 0.3010 है तो 3 टाइम्स log 2 हो जाएगा 0.9030, ठीक है। फिर log 9 क्या हो जाएगा, अच्छा log 9 की वैल्यू क्या रटने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि log 9 को आप लिख सकते हो log of 3 of स्क्वायर, ठीक है। तो log 3 स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 3, ठीक है। अब log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, तो आप 2 को 0.4771 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 0.9542। तो फ्रेंड्स, this I have already told you that these some values are there that you have to learn, and you exactly don't have to learn all of them, because log 1 the input is 1, so you know that this is 0, so this don't need to be learned. You have to learn log 2 as 0.3010 because it is a part of logarithmic table, and you have to learn it. There is no other alternative. You can't prove log 2 is equals to 0.3010. You have to learn it because it is a part of log table and anti-log table. Log 3 will be 0.4771. Again, you have to memorize log 4. There is no need to memorize log 4 because log 4 is equals to log 2 of square, and the square will come outside, so it will become 2 times log 2, and 2 times log 2, that is 2 into 0.3010, it will become 0.6020. Log 5 you have to learn. Log 6 you don't have to learn because you can express it as log to the base 10. Input is 6, so you can write it as log to the base 10 2 into 3, or log to the base 10 2 plus log to the base 10 3, and it will give me a 0.7781. Because why? Because these you are adding these two quantities, so it will become 0.3010 plus 0.4771, it will be 0.7781. Then you have to learn log 7 is equals to 0.8450. Then log 8 and log 9 you don't need to learn. Why? Because this is log 2 cube. This will be 3 times log 2. 3 times log 2 will be 0.9030.
and this is log 9, so this is log 3 square, that is 2 times log 3. 2 times log 3 is 2 into 0.4771, which will give me 0.9542. ओके, तो फ्रेंड्स इतना देखने के बाद अब हम कुछ प्रॉपर्टीज में घुसते हैं. अच्छा याद रखिएगा, लॉग ये कॉमन लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, यानी कि हम बेस क्या मान रहे हैं, 10 मान रहे हैं, यानी कि हमारा जो बेस है a वो 1 से बड़ा है. ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ज्यादा होने की, कम होने की, ये उन सब चीजों के लिए एप्लीकेबल होंगी जिनका बेस 1 से बड़ा है, बट 1 से कम वाले बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी. यानी जहां पे a जो कि हमारा बेस था उसकी वैल्यू 0 से 1 में लाई कर रही है, वहां पे ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं होगी. ठीक है, हालांकि फिलहाल तो आप अभी यहां मान के चलिए कि कॉमन लॉगरिथम की प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम में मान लीजिए आपके सामने मैंने कोई एक नंबर लिखा log टू द बेस 10, कॉमन लॉगरिथम है x y z. ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका जो भी आउटपुट आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका जो भी आउटपुट आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हैं जो इंटीग्रल पार्ट होता है इस लॉग की वैल्यू का, तो वो आप कैसे निकालोगे. एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आपने जो इनपुट डाला है इस कॉमन लॉगरिथम में x y z, इस इनपुट में कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं. तो आप उस 3 में से 1 माइनस करोगे और उसके बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होगा. इसमें 3 डिजिट्स है 1 2 3, तो 3 में से आपने 1 माइनस किया और 2, और ये 2 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इस लॉग का. सिमिलरली अगर आप यहां पे डालते लॉग, अब मैं 10 नहीं लिख रहा हूं, a b c d e f g h. ठीक है, और मुझे निकालना है कि इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा. ये कॉमन लॉगरिथम है, मैं मान के चल रहा हूं इसका बेस इज 1 0, लिखा नहीं है. तो कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 7. ठीक है, यानी कि जब आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, ठीक है, और जो ये आपने इनपुट डाला है ये मान लीजिए 3 डिजिट्स का है. ठीक है, इंटीग्रल इनपुट है, 3 डिजिट्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है इस 3 डिजिट के इंटीग्रल इनपुट में, ठीक है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी कैरेक्टरिस्टिक की, वो जितने नंबर ऑफ इसमें डिजिट्स हैं उसमें से आप 1 माइनस करते हैं. अब ऑब्वियस सी बात है अगर आप इनपुट में कोई पॉइंट वाली वैल्यू डाल रहे हैं तो वो यहां पे नहीं निकाला जा सकता. अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू डाल रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ जोड़ सकते हैं, कितनी डिजिट्स यहाँ 3 है यहाँ 8 है, तो आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे और आपको उस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा. जैसे कि मान लीजिए आप log 10 लिखो. ठीक है, log 10 आप लिखोगे तो बेस 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यानी 1 आया है, इसकी वैल्यू ही 1 आ गई है. तो वैल्यू 1 आ गई तो यानी कि इसमें डेसिमल पार्ट तो है ही नहीं, केवल इंटीजर पार्ट है. इंटीजर पार्ट क्या है, 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और ऑब्वियस सी बात यहाँ पे इंटीजर्स कितने हैं, 2 हैं, 1 2. तो अगर इंटीजर्स इसके 2 हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप ये कंसेप्ट यूज करते हो तो 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा. तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो log 1 से लेके log 9 तक कितने हैं, log 1 log 2 log 3 log 4 log 5, केवल एक ही तो डिजिट है, और उस एक डिजिट में से अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. यानी कि log 1 से लेके log 9 तक की सारी वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और आपको दिख भी रहा है इनकी सारी वैल्यूज में आपको जो भी वैल्यू दिख रही है वो 1 से कम है. ठीक है, और अगर वो 1 से कम है तो ऑब्वियस सी बात उनका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है. यानी इंटीग्रल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, केवल फ्रैक्शन पार्ट है. और यही चीज तो मैंने आपको यहां से एक्सप्लेन करी है. यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि अगर इनपुट 10 से छोटा हुआ, ठीक है, तो जो आउटपुट आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन का वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0. यानी कि 1 से लेके 9 तक, यानी 1 से लेके 10 से कम तक जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा 0 होगा. यानी कि लॉग के अंदर जो आप इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें ग्रेटर देन 1, ठीक है, और लेस देन 10 की जितनी भी वैल्यूज होंगी तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक ही डिजिट है. फिर इनपुट में अगर आपकी जो वैल्यूज हैं वो 10 से ज्यादा है, ठीक है, या 10 के बराबर है और 100 से कम है, ठीक है, यानी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 99. 100 से कम है, 99 होगी फाइनल वैल्यू. तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स 11 12 13 से लेकर 99 तक.
सब नंबरों में कितनी डिजिट्स हैं? केवल 2 ही डिजिट्स हैं, 2 ही डिजिट्स हैं, क्योंकि पहली सबसे छोटी डिजिट कौन सी हो गई? 10 हो गई इस इंटरवल की, फिर अगली 11, 12, 13, आखिरी कौन सी? 99। तो 2 डिजिट्स हैं, सब में 2 डिजिट्स हैं, एक माइनस करिए तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? सबका 1 हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, अगला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, ठीक है, और लेस देन 1000, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 यानी सबसे छोटा नंबर क्या है? 100 है। अगर सबसे छोटा नंबर 100 है, कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। इसके बाद क्या आएगा? 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, फिर 106, 7, और कहां तक जाएगा? 1000 से कम तक, यानी 999 तक जा रहा है, ठीक है। 999.9 कुछ भी आ सकता है, यानी कि नंबर 4 डिजिट में नहीं गया, 3 डिजिट में ही रहा। तो अगर इंटीग्रल वैल्यूज की आप बात कर रहे हो, 999 ले रहे हो, 998 ले रहे हो, 995 ले रहे हो, 992 ले रहे हो, तो कितनी डिजिट्स है उसमें? 3 डिजिट्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 यानी 2। यानी कि अगर आपके पास इनपुट में केवल इंटीग्रल ही नहीं, मान लीजिए आप इनपुट में डाल रहे हो लॉग ऑफ 558.666, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 558 इंटीग्रल पार्ट में कितनी डिजिट्स आ गई? 3 डिजिट्स आ गई। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक तो 2 ही रहेगा ना। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसा होता, लॉग ऑफ ABCD पॉइंट EFG, ठीक है, यानी कि ये 4 डिजिट आपकी इंटीजर है, 3 डिजिट आपकी फ्रैक्शन है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? तो इसमें ABCD है, तो 4 इंटीजर हैं, ठीक है, वैल्यूज है, तो 4 में से 1 कम कर दीजिए तो कैरेक्टरिस्टिक यहां 3 हो गया, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक निकालने का एक शॉर्टकट है। अब आपको समझना है एक बात, ठीक है, कि इसका क्या हम कोई एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई एक नंबर लिखा log टू द बेस A B, और इसका कोई आउटपुट आ रहा है, और उस आउटपुट में एक मैंटीसा होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक C मान लीजिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आप C मान लीजिए। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, ठीक है, कि आपने बेस रखा है A, आपने बेस रखा है A, और इस बेस A में रखने के बाद जब आप इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, जब आप इनपुट डाल रहे हैं तो उस इनपुट की वजह से कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है C, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है C, तो B की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपका बेस है A, ठीक है, और इस बेस A में जब आप कोई इनपुट B डाल रहे हैं तो जो भी फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक है C। तो इस B की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है? तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? A टू द पावर C प्लस 1 माइनस A टू द पावर C, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल फॉर B। इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप, अभी तो कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है, तो मान क्या लीजिए, ये A की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है, ये की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ये वाला इंटरवल लीजिए, मैंने आपको बताया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 बट लेस देन 1000, ठीक है। तो इस इंटरवल के जितने भी नंबर हैं कैरेक्टरिस्टिक कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस इंटरवल को मान के चले तो कैरेक्टरिस्टिक कितने? 2, ठीक है। बेस क्या है? 10। तो अब इस A की जगह 10 रखिए और C की जगह 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 10 टू द पावर 2, ये बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 3 यानी 1000, और 10 टू द पावर 2 माइनस 100 यानी 100, कितना बच गया? 900 नंबर्स। यानी कि जब आपने बेस रखा है 10 और कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 2, तो इनपुट में जो अगर B डाल रहे हैं तो B की व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, वो कितनी निकल के आ गई? 900। यहां कितनी दिख रही है? सबसे स्मॉलेस्ट है 100, सबसे बड़ी कौन सी है? 999। तो सबसे स्मॉलेस्ट है 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, कहां तक गई? 999 तक। कितनी वैल्यूज हैं? निकालते हैं। 999 माइनस 100 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये कितनी निकल के आ गई? 900। यानी आपका आंसर क्या हो गया? 900। और यही हमने इस फॉर्मूले से निकाला था। तो
फिर से बोलता हूं, अगर आपने बेस डाला है a और उस बेस a डालने के बाद जब आप उसमें कोई इनपुट डाल रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है c, तो उसी सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए और उसी सेम बेस a के लिए और सेम कैरेक्टरिस्टिक c और सेम बेस a के लिए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंटीग्रल इनपुट्स कैन बी a to the power c plus 1 minus a to the power c. ठीक है फ्रेंड्स? So friends, what I have told you till now in this, that after this thing, I told you some concepts about the characteristics. Suppose this all we are talking about, common logarithm. So I am explaining it to you from the perspective of common logarithm. Perspective of common logarithm means that I am assuming the base to be 10. So suppose here, the base is 10. So if I am assuming some number something like this log of base 10, xyz. So this is a 3-digit number. So to the base 10, if in a common logarithm, I am inputting a number which is a 3-digit number. So the characteristic of that number will be 3 minus 1, 2. That is the number of digits minus 1. So 2 becomes the characteristic of this number, of this logarithmic function log of xyz. Similarly, if I have written a log of a, b, c, d, e, f, g, h. So how many digits are these? 8 digits. And obviously, what will be the characteristic of this logarithmic function? It will be number of digits, that is 8 minus 1. 7 will be the characteristic of this logarithmic function. Okay friends? So I have manifested it from this point. Suppose I am taking log 10. So log 10, how many digits are there in 10? 2 digits. If I subtract 2 from 1, I get the answer as 1. So characteristic of this log 10 becomes 1 according to this formula. And we know that the value of log 10 is 1. Because log 10 to the base 10 is 1. So we are getting the answer as 1. And the answer is 1. Therefore there is no decimal part existent. So only the integral part is existent. And this integral part will be the characteristic of the number. So obviously 1 is the characteristic from this normal solving method also, and 1 is the characteristic from this shortcut also. So I have taken many cases. Suppose in a common logarithm you are inputting numbers greater than 1 and less than 10. So when you are inputting numbers of this less than 10, that is not 10, number less than 10. So suppose I am inputting 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So in all of these numbers, log of 1, log of 2, log of 3, log of 4, log of 5, I am written greater than 1. You can also write it greater than equals to 1. It doesn't matter because log 1 is always 0. Okay, so all of these values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, when you are inputting these numbers in log, they are only 1 digit. So if they are 1 digit, using this concept, I am going to subtract 1 from this 1 digit and I will get 0 as the characteristic of all the logs from 1 to 9. So log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 will have a characteristic of 0. Similarly, if I take input as greater than equals to 10, that is starting from 10, and less than 99, that is the last integer value will be 99. So in this case, you are seeing that each of the digits starting from 10 to 99, this is 10, 11, 12, 13, 14, up to 99 is a 2-digit number. So if it is a 2-digit number, I am going to subtract 1 from it and I am going to get the characteristic. So all of these input will give a characteristic of 1. Similarly, if I start from this greater than equals to 100 and go till 999, that is less than 1000, the last integer value will be 999. So you can say starting from 100, 101, 102, 103, 104 till 999, all are 3-digit numbers. So if they are 3-digit numbers, the characteristic will be 3 minus 1, 2. So the characteristic written here is 2. So on this basis, I have proved, I have derived a type of formula. I have not derived it, I am showing you that how you are going to attempt it in exam. Let's suppose this is a logarithmic function in front of you, log to the base ab, and after solving this logarithm, you are getting the characteristic as c and mantissa and m. Characteristic as c and mantissa as m. Okay, now keep this in mind. Okay, we are talking about the input to be greater than 1. Input to be greater than 1, because here I am not writing the input between 0 and 1. We are talking about inputs which are greater than 1. This all thing is, this all discussion is about inputs greater than 1. So here, if the input is greater than 1, I will get a characteristic, I will get a mantissa. Okay, this whole discussion is about when the input is greater than 1, input is not less than 1. I will talk about those cases in which the input is less than 1. That is a different case. This all case is that input is greater than 1. I am writing here. Input greater than 1. This whole theory involves this. So if input is greater than 1, I am writing it clearly. So this becomes the characteristic, this becomes the mantissa. So if for a particular base A, if I am getting the characteristic as C,
So the number of possible integer values of b will be denoted by this expression, that is a to the power c plus 1 minus a to the power c. I am again repeating that for any logarithmic function which has the base as a and the characteristic as c, then the maximum possible number of integer values of input b will be denoted by a to the power c plus 1 minus of a to the power c. Now I am going to prove this fact. How I am going to prove this fact? I am going to prove this fact by this third quantity. ठीक है, it is greater than equals to 100 and less than 1000, 999. So from 100, 101, 102, 103 to 999. So here you can see that we are talking about common logarithm. So the base is 10, so a will become 10. So in the place of a, I have written as 10. And what is the characteristic in this interval? In this interval, the characteristic is 2. So you're going to replace the c by 2. So it will become 10 to the power 2 plus 1 minus 10 to the power 2. So it will become 10 cube, that is 1000, minus 10 square, that is 100. I got the number as 900. So I got the number of integer values of b as 900. Now let's check it. Greater than equals to 100, less than 999. Less than 1000, that is the last value is 999. So from 100, 101, 102 to 999, 103 to 999, how many numbers are there? So final number 999 minus initial number 100 upon 1 plus 1, I got the total number of 1 numbers as 900. How this form came, I have told you before, I will tell again this in progressions chapter. So 900 are the total numbers and this I got by the formula also. You can also check for this. ये 10 से 100 वाले इंटरवल के लिए भी चेक कर सकते हैं यार. यहाँ पे भी बेस क्या है? 10 है. c प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 और वैसे क्या हो जाएगा? 10 to c 10 यानी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 90 नंबर. 10 से लेके 99 तक कितने नंबर होंगे? 99 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 89 अपॉन 1 प्लस 1 90 नंबर्स आ गए. So friends, even if you check for this interval, you are going to get the answer is same because in this interval the base is 10, characteristic is 1. So if I apply this formula a to the power c plus 1 minus a to the power c, replace this a by 10, so 10 to the power 1 plus 1 minus 10 to the power 1, it will become 100 minus 10, that is 90. So I get the number of integer values of b as 90 and check it from here. The smallest value is 10, then 11, then 12, then 13, 14, 15, 16 up to 99. So 10 से starting and ending at 99, so 99 minus 10 upon 1 plus 1. So this is the formula by which I found out the total number of terms in a arithmetic progression. I will explain you it later. By that I get the answer as 99 minus 10 is 89, 89 upon 1. That's again 89 and 89 plus 1 90. So 90 comes the total number of numbers. So this is the formula that you have to keep in mind. तो ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस की. तो अभी तक तो मैंने किसकी बात की? अभी तक मैंने बात की जब इनपुट, ठीक है, एक से बड़ा था. अब मैं बात करूंगा कि तब क्या होगा जब इनपुट एक से छोटा हो जाए. ठीक है, तो जब इनपुट एक से छोटा हो जाएगा तब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो हम उसकी बात करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो हमने बात की जब हम एक कॉमन लॉगरिथम में जो इनपुट डाले थे, जब वो इनपुट आपका 1 से बड़ा था. अब अगर हम माने कि हम किसी भी कॉमन लॉगरिथम में जो इनपुट डाल रहे हैं वो इनपुट मान लीजिए 1 से छोटा है और 1 से कुछ इस तरीके से छोटा है, ठीक है, कि उसके डेसिमल डिजिट के बाद कुछ जीरोस हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो आपने इनपुट डाला कॉमन लॉगरिथम में, कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 है, लिखूं चाहे ना लिखूं आप समझ रहे हैं, 0.000xyz, मान लीजिए आपने ऐसा कोई इनपुट डाल दिया किसी एक कॉमन लॉगरिथम में जिसका बेस 10 है. ठीक है, कॉमन लॉगरिथम मतलब बेस 10. मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए. ठीक है, तो यहां पे डेसिमल डिजिट के बाद इमीडिएटली कितने जीरोस हैं? यहां पे डेसिमल डिजिट के बाद इमीडिएटली हैं 3 जीरोस. तो जब भी आपको कोई एक ऐसा कॉमन लॉगरिथम दिखे जिसमें डेसिमल डिजिट के बाद इमीडिएटली 3 जीरोस हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, इस 3 में एक जोड़ दीजिए 4, उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -4. या फिर आप क्या बोल सकते हो, 4 के ऊपर एक छोटा सा बार लगा दो. तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेनेवर you are talking about something like this, that log of 10 within bracket 0.000xyz. So you are seeing that this is a common logarithm as the base is 10. Now in this, after the decimal there are immediately 3 zeros. So if there are immediately 3 zeros, you are going to add 1 to this 3. It will become 4 and the characteristic of this whole logarithm function will be -4, which is also denoted by 4 bar. Okay friends? तो on this basis, इस बेसिस पे मैं आपके सामने एक वैल्यू को सॉल्व करना चाहूंगा. ठीक है, कौन सी वैल्यू? जैसे कि आपके सामने मान लीजिए मैंने लिखा log of 0.003. अब आप इस log को सॉल्व करो. ठीक है, और हम यहां मान के चल रहे हैं कि कॉमन लॉग है तो नीचे में 10 लिखने की जरूरत नहीं. चलो फिर भी एक बार को लिख दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कॉमन लॉगरिथम है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. कौन कौन से 2 तरीके हैं?
ठीक है, या तो आप एक काम करो कि पॉइंट इस डेसिमल के बाद आपको कितने जीरो नजर आ रहे हैं, 2। तो अगर आपको 2 जीरो नजर आ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 यानी -3 होगा, यानी आपने लिख दिया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -3। ठीक है, और उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा आपका log of 3। तो log of 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771। तो इसमें आप जोड़ दीजिए प्लस ऑफ 0.4771। ठीक है, और ये माइनस ऑफ 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.4771। लेकिन ये माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 0.4771 है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी माइनस ऑफ 2.9225, माइनस ऑफ 2.5229। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का कि आपने जितने जीरो डेसिमल थे, जितने जीरोस थे उसमें एक जोड़ के कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, और उसके बाद जो नंबर बचा था उसका आपने लॉग सीधे सीधे बाद में जोड़ दिया। लेकिन उसके बाद अगर इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, log of 10, और इसको क्या लिखोगे, 3/1000। 0.003 क्या है, 3/1000 है। इसको आप लिख सकते हो log 3 माइनस ऑफ log 1000 बेस 10 है। log 3 आपको पता है कितना होता है, 0.4771। ठीक है, और log 1000 आपको मालूम ही है, log 10 क्यूब यानी कितना हो जाएगा, -3। तो फिर आपको वही मिल जाएगा, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 0.4771। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 बार 0.4771, या फिर माइनस ऑफ 2.5229। तो आंसर क्या निकल के आ गया, माइनस ऑफ 0.5229। ठीक है, तो यार ये एक तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है, ऑफ सॉल्विंग, फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द दोज लॉगरिथम, दोज कॉमन लॉगरिथम्स इन विच द input is in the range of 0 to 1. ठीक है, so friends, suppose this is a common logarithm in which the input is less than 1 and greater than 0. So suppose this is log 10 and within bracket 0.000xyz. So there is a rule. The rule is that if the input is greater than 0 and less than 1, then the number of zeros immediately after decimal, the number of zeros immediately after decimal, how many zeros are there, 3 zeros are there. So 3 zeros are there plus 1 to it, so it will become 4. So the characteristic of this whole logarithmic function will become -4, which is also denoted by 4 bar. Similarly, if extending this logic, I want to find out the value of log to the base 10, 0.003. So there are two ways of solving it. I have solved this question by both the ways. First way is that 0.003. So how we are going to find out the characteristic? The characteristic of this function will be 2 dots are there, 2 zeros are there. So obviously 2 0 plus 1 minus 3 will be the characteristic, and add the value of log 3 as 0.4771. So you will get the answer as 3 bar 0.4771, or you can also write it minus of 3 plus 0.4771 as the minus of 2.5229. Similarly here, you can also write this number as log to the base 10 3/1000. So it will become log of 3 minus log of 1000. Log of 1000 is log 10 cube, that is 3 times log 10, that is 3. So 0.4771, this is the value of log 3 minus 3, which becomes 3 bar 0.4771 or minus of 2.5229. ओके, अब इसके बेसिस पे यार मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपके सामने दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि जो log 2452 है उसकी वैल्यू दे रखी है 3.4052, और आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, log ऑफ 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो से देख लेते, ठीक है, 6 जीरो से 2542। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब इस वैल्यू को आप कैसे निकालोगे यार, ठीक है, एक तो हमारे सामने है ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका क्या बोलता है, ट्रेडिशनल तरीका ये बोलता है कि आप इसको कुछ ऐसे लिखो, log ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा 10 to the power 7। इसको आप कैसे लिखोगे, log ऑफ 2542 माइनस log ऑफ, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये, सॉरी ये 10 to the power 10 है यार, आई एम रियली सॉरी, ये 10 to the power 10 है तो आपने 10 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो log 2542 कितना हो जाएगा, 3.4052।
ठीक है, और इसमें से आप माइनस क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे आप इसमें से 10, तो कितना बन जाएगा आपको, माइनस ऑफ 7.4052, ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 बार .4052, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 बार .4052। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अब अगर आ जाए हम अपने शॉर्टकट पे, तो शॉर्टकट पे आपको क्या बताया, शॉर्टकट पे मैंने आपको ये बताया, ठीक है, कि लॉग ऑफ 0.1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ये नजर आया कि यार 6, ठीक है, 6 जीरोस हैं, तो 6 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 7 जीरोस, तो यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 7 माइनस, तो यानी बार लगा दीजिए। और लॉग ऑफ 2542, लॉग ऑफ 2542 क्या है, 3.4052, लेकिन इसमें 3 भी तो आ गया ना यार, 3 भी आ गया, और इस 3 को हम इग्नोर करेंगे, इस 3 को हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमने डायरेक्टली पता कर लिया है कि 6 जीरो से 1 जीरो ज्यादा 7 होगा, ठीक है, तो हम इसके इंटीग्रल पार्ट को इग्नोर कर देंगे, सीधे सीधे क्या लिख देंगे यहाँ पे 405, यानी इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बार 7.4052। So friends, what I have done in this question, it has been told to me that log of 2452 is 3.4052. I have to find out the value of this. Log of 0.6 times 0.2542, it will become log of 2542 upon 10 to the power 10. So traditionally I will write it as log of 2542 minus of log of 10 to the power 10. This minus of log of 10 to the power 10 will become 10. Obviously it is going to become 10. So it will become log of 2542 minus 10. And log of 2542 is 3.4052 minus 10 will become one thing. This is minus of 7 plus 0.4052. Don't be confused in this. This is 3.4052, which is 3 plus 4.4052. 3 plus 0.4052. So what I have done, I have this 3 minus 10 becomes minus 7. Okay, minus 7. And after this minus 7, you have added plus of 0.4052 in it. So this becomes 7 bar 4052. If you have to find out the exact value of this, what you are going to do? You are going to do minus of 7 plus of 0.4052, and this will become minus of 6, 8, 9 minus 5, 4, 9, 9 minus 4, 5. The real answer will become minus of 6.5948. But in the terms of bar, it will become 7 bar 0.4052. Okay, so this 0.4052 here is in plus, here also it is in plus. Okay, this is not a negative, that's why it is written 7 bar 0.4052. And when we are going to solve it directly, there are 6 zeros immediately after this decimal. So 6 plus 1 will become 7. So minus 7 will be the characteristic of this number. So I have written 7 bar here, and obviously log of 2452. But here in this log value, 3 is coming at characteristic. So I have to ignore this characteristic, because a characteristic, final characteristic I have already found as 7 bar. So I am just going to take the decimal part, that is 0.4052, and place it afterwards. So it will become 7 bar 0.4052. This will be also same as minus of 6.5948. This becomes your answer. Either the answer will be minus of 6.5948, either the answer will be 7 bar 0.4052. अच्छा फ्रेंड्स, ये कुछ इनइक्वालिटीज है जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये मैं बीच बीच में बोर्ड पे बिठा के लिख देता हूँ ताकि ये मिटाने वाला टाइम और लिखने वाला टाइम बच जाए, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो को, जब वीडियो का जो मैक्सिमम लेंथ है 23 मिनट, उसके बाद बंद करके अपने आप वो बंद हो जाती है, क्योंकि एक मैक्सिमम फाइल 4 GB की है, तो अपने आप ही 22 से 23 मिनट बाद बंद हो जाती है। तो उसके पीछे टाइम को मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, उस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है लिख देता हूँ, ताकि वीडियो में वो टाइम ना लगे। तो कुछ इनइक्वालिटी लिखी है, ये ए है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ए है जो बेस है, तो अगर बेस इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यानी बेस ग्रेटर देन 1 है, तो और इनपुट x वाला इनपुट y वाला इनपुट से बड़ा है, तो कुछ ऐसा बनेगा, log टू द बेस a x विल बी ग्रेटर देन log टू द बेस a y। और सिमिलरली अगर जो आपका बेस है लॉगरिथम का, वो 0 से 1 की रेंज में लाई करता है, ठीक है, यानी कि 0 से 1 की रेंज में लाई करता है, तो ऑब्वियसली अगर x इज लेस देन y हो जाता है, तो आपकी इनइक्वालिटी कुछ ऐसी बनेगी, log टू द बेस ax विल बी ग्रेटर देन log टू द बेस ay। और सिमिलरली अगर ये बेस आपका जो था वो अगर 1 से कम होता, 0 से ज्यादा होता, और x इज ग्रेटर देन y होता, ठीक है, तो फिर आपका क्या बनता, फिर आपको कुछ ऐसे बनता, log टू द बेस ax शुड बी लेस देन log टू द बेस ay। इस चीज पे थोड़ा सोचिएगा,
ठीक है, इस पीस पे थोड़ा छोड़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जब आपको सामने बहुत कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक क्वेश्चंस आएंगे पॉलिनोमियल्स के, उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी जब बेस 1 से बड़ा है, तो बेस 1 से बड़ा होने के बाद जो भी इनइक्वालिटी लग रही है वो सारी इनइक्वालिटी जस्ट उल्टी हो जाएगी जब जो बेस है वो 0 से 1 की रेंज में आ जाएगा। यानी कि दो रेंजेस होती हैं बेस की, आप समझ रहे हैं। एक रेंज होती है जो 1 से बड़ी होती है, एक रेंज होती है जो 0 से 1 में लाई करती है। तो जब 1 से बड़ी, यानी जो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी थी कॉमन लॉगरिथम वाली, ठीक है, वो सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो उल्टी हो जाएंगी जब वो बेस 0 से 1 की रेंज में पहुंच जाएगा। Okay, so friends, this is what I am showing you. These are two inequalities which you have to keep in mind. If the base a is greater than 1 and the input x is greater than y, then the inequality will be something like this: log to the base a x is greater than log to the base a y. But if the base falls in the range of 0 to 1 and x also becomes less than y, then also this inequality will be the same. That is, log to the base a x will be greater than log to the base a y. And similarly, in the second case, if the base a lies in the range of 0 to 1 and this x is again greater than y, then the inequality changes. That is, then log to the base ax will become less than log to the base ay when x remains greater than y. So friends, what I have told, whatever I have told you this time for common logarithm was to the base 10, and 10 is obviously greater than 1, so it falls in the range greater than 1. So all the properties of common logarithm will get reversed when we will make the base fall between 0 and 1. Okay friends, and एक और प्रॉपर्टी है कि कॉमन लॉगरिथम में, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम में जहां पे बेस 10 है वहां पे अगर आप, हाँ तो फ्रेंड्स मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि एक प्रॉपर्टी जो छूटी थी कि कॉमन लॉगरिथम में जहां पे बेस 10 था वहां पे अगर आप इनपुट में 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू डाल रहे हो तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है। लेकिन उसी कॉमन लॉगरिथम में अगर आप इनपुट में एक ऐसी वैल्यू डालते हो जहां b की जगह आप एक ऐसी वैल्यू डालते हो जो 0 से 1 की रेंज में लाई कर रही है, तो फिर उसका आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। So friends, what I am telling you, there is one property remaining. I already told you that in common logarithm where the base is up to 10, if in the input you are putting a value which is greater than 1, then obviously the final value will be positive of the logarithmic function. But if in the same logarithmic function in common logarithm, if you are going to put the input in the range of 0 to 1, that is the input is less than 1, then the value of that logarithmic function will become negative. तो ये एक चीज थी। अब ऑलमोस्ट सारे जो कंसेप्ट्स थे मैंने डिस्कस करनी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। रियली सॉरी, आई थिंक देयर इज समथिंग हियर। सॉरी फ्रेंड्स, आई थॉट देयर वाज समथिंग, सम डिस्टरबेंस वाज देयर। ठीक है, तो पहला है log 2 96 माइनस log of 2 3। यहां बेस क्या है? 2 है, कॉमन लॉगरिथम नहीं है। क्या करते हैं, वही अपना log 2 है 96/3 कर दीजिए क्योंकि माइनस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा log टू द बेस 2, 3 3 टू द 6, तो log टू बेस 2 है और ऊपर 32 हो गया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 2 और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 5, जो कि हो जाएगा 5 into log टू द बेस 2 2, और log टू द बेस 2 2 क्या होता है 1 होता है, तो 5 into 1 आपका आंसर हो जाएगा 5। Okay friends, so what I have done, log 2 96 minus log 2 3, log 2 will be 96/3 using the first property that I told you. 96/3 is 32, so log to the base 2 32, you are going to write 32 as 2 to the power 5, so it will become log to the base 2 2 to the power 5, 5 will come outside using another property, so it will become 5 into log to the base 2 into 2, and this log to base 2 to the 2, I have told you log base a, input a will be equals to 1 for all a not equals to 0, so this a here is 2, so it will become 1, so it will be 5 into 1 5. Next question number 2, simplify log 5 27 upon log 5 64. Okay friends, so it is not that difficult. Eliminate this log 5, okay, it is straightforwardly using the property command log to the base 64 27. This is one of the properties in which I told that log to the base AB will be equals to log to the base CB upon log to the base CA. So using that property, I have just done that property in the negative manner. उस property को मैंने उल्टा कर दिया है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये 5 5 यानी कॉमन बेस हट गया और 64 को बेस में डाल दिया। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो 64 को आप क्या लिख सकते हो 4 क्यूब, ठीक है, 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 क्यूब,
अब एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैंने यहाँ पे तो 3 क्यूब हो रहा, तो क्यूब तो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, तो क्यूब तो सीधे सीधे लॉग के पहले आ जाएगा, और यहाँ 4 क्यूब है तो 4 के ऊपर जो पावर है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई होगा, तो ये उस 4 के ऊपर पावर क्या है बेस में 3, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, तो नीचे 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा log टू द बेस 4 और 3, ये 3 कट के 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log टू द बेस 4 3, आपका आंसर हो जाएगा log टू द बेस 4 3, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम डूइंग इन क्वेश्चन नंबर 2, that was also very easy. Log base 527 upon log base 564. Now the bases are same, so using that property in which I told you that log to the base a b will be equals to log to the base c b upon log to the base c a. So I have used that property in the reverse direction. I have changed this thing into this thing. I have eliminated this common base and I have put 64 in the base. So it became log to the base 64 and input as 27. I am going to write 64 as 4 cube and 27 as 3 cube. This 3 cube, this 3 will come outside log, so it will become 3 times, and obviously 4 cube, and 4 cube is in the base, so obviously the power in the base will be multiplied by doing its reciprocal, so the power in the base is 3, reciprocal of 3 is 1/3, so multiply this quantity by 1/3, so but this 3 becomes here in multiplication 3 and this power becomes 1/3, so 3/3 log to the base 4 3, 3 gets cancelled out and I get the answer as log to the base 4 3, this becomes the answer. Moving forward, question number 3. Log to the base 36 49 equals to 36 7 upon base x 6, ठीक है। ये हमें दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है, आप इस log टू द बेस x 6 को इधर ले आए और इस क्वांटिटी को नीचे ले जाएं, तो क्या हो जाएगा log टू द बेस x 6, यहाँ हो जाएगा, ऊपर तो था log 36 7 और नीचे क्या था log 36 49, ऑब्वियस सी बात है कॉमन बेस है, तो जो हमने यहाँ पे किया था वही हम यहाँ करेंगे, 36 हटा देंगे और 49 को बेस में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा log ऑफ टू द बेस 49 7, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार ये जो आपका log टू द बेस 49 7 आ गया है, ठीक है, तो अब ये 49 क्या है 7 स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो log टू द बेस 7 स्क्वायर 7, तो ये कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा 1/2 log टू द बेस 7 7, जो कि हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो आपको मिलेगा ये log टू द बेस x 6 इज इक्वल टू 1/2, तो अब क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2 इक्वल टू 6, x हो जाएगा 6 स्क्वायर जो कि निकल जाएगा 36, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x is 36. So friends, what I have done in this question, it was being told to me that log to the base 36 49 is log to the base 36 7 upon log to the base x 6. So obviously what I have done, I have taken this log to the base x 6 this side and I brought this log to the base 36 49 below it. Okay, now here log to the base 36 7 and log to the base 36 49, this base 36 common, so it gets eliminated and I got log 7 upon log 49, and obviously that I am changing it 49 I am bringing in the base, so obviously it will become log to the base 49 7. This is that same property which I have used here, changing this log 527 upon log 564 as log 64 27. So I got log to the base 49 7 using that property. Kindly look at the properties very clearly. Then I am going to write it as log to the base 7 square 7, and that 7 square, that 2 will be reciprocal 1/2 and multiply with this, so it will become 1/2 log 7 7. This log 7 7 will convert to 1 and I get finally 1/2. So this log to the base x 6 will come out as 1/2. So this x to the power 1/2, this x to the power 1/2 will be 6, because I have changed this logarithmic function into exponential form. I got this x to the power 1/2 as 6. Squaring, I will get x to the power, x is equals to 6 square, that is 36. That is the answer of x comes out as 36. Next question. Question number 4. If two times log of a plus b minus log of 5 is equals to log of a plus log of b, then find the value of a square plus b square.
ये हमें निकालना है, ठीक है। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ट्वाइस ऑफ विद इन ब्रैकेट log ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ log ऑफ 5 इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। और आंसर्स भी हमें कुछ इस तरीके से दे रखे हैं 23ab 18ab 25ab 30ab। तो निकालते हैं, a और b के टर्म्स में आंसर निकालना है, कोई टेंशन नहीं है। इस टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ, माइनस में है तो आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 5। आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में मैं केवल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा हूं। और इधर क्या आ जाएगा, log ऑफ a इंटू बी, सिंपल है यार। फिर ये जो 2 है वो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी हो जाएगा log ऑफ a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ a b है, log log एलिमिनेट करा के आप सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर को a b के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये नीचे 25 है, वो इधर 25ab से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 25ab, ठीक है। और ये 25ab हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25ab माइनस 2ab, ये आपको मिल जाएगा 23ab, दैट विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 23ab। तो आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग है, this type of term is given to me 2 twice of within bracket log of a plus b minus of log of 5, and on the right hand side it is given as equals to log of a plus log of b. So within this bracket I have to find out the value of a square plus b square. So within this bracket log of a plus b minus log of 5. So the minus in between, so you will write it as log of a plus b upon 5. Okay, and outside it is 2. And similarly from the on the right hand side it is log of a plus log of b. So you are going to write it as log of ab. Okay, now this 2 will go in the carryover and will become log of a plus b upon 5 to the whole square, which will be equals to log of ab, and then we can eliminate log of, and we can just eliminate the log and we can just equate the input. So by equating the input I will get a plus b upon 5 whole square, that is a plus b whole square upon 5 square is equals to ab. Cross multiply it, so 5 square into ab, that is 25 into ab becomes 25ab on the right hand side, and on the left hand side it was a plus b whole square, which is a square plus b square plus 2ab. And therefore I get the value of a square plus b square is 25ab minus 2ab, that becomes 23ab. So this was the solution of question number 4. So till now I have told you the solution of 4 questions. Friends, question number 5 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, 3 to the power 4 minus 3 है, ठीक है। ये 4 minus 3 है, बराबर दे रखा है 9 to the power 2a minus 2 के, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे इस 9 2 को आप क्या ले सकते हो, 3 to the square 2a minus 2, और ये 2 into 2a minus 2 क्या हो जाएगा, 4a minus 4, और यहाँ पे 3 to the power क्या है, 4 minus 3a। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 4 minus 3a को किसके बराबर पुट करेंगे, 2 into 2a minus 2 के, यानी 4a minus 4 के बराबर पुट करेंगे। तो ये 4 4 इधर आके 8 हो जाएगा, ये 3a 4a जोड़ के 7a हो जाएगा, a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 8/7। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/7, हमें a की वैल्यू निकालने को कहा गया। सो इन friends in this equation I've not told you question number 5 because question number 5 has already been discussed by me in the video before. So in this question 6 it becomes 3 to the power 4 minus 3a is equals to 9 to the power 2a minus 2. So I'm writing this 9 as 3 square, and therefore this is square, 3 square into 2a minus 2. So 2 into 2a minus 2 becomes 4a minus 4. This is the basics of indices. I will tell you indices after this. So now 3 to the power 4 minus 3, and here 3 to the power 4a minus 4. So I'm going to equate 4a minus 4 to 4 minus 3a. So this minus 4 comes here and gets plus with 4 becomes 8. And minus of 3a goes that side. So 4a plus 3a becomes 7a. So 8 is equals to 7a. A will be equals to 8/7. That becomes my answer. Next question, question number 7. Log of 2m minus 2. Minus of log of 11.66 minus m is equals to 1 plus log 3. ठीक है, इस 1 plus log 3 को मैं लिख रहा हूं log 10 plus log 3 लिख सकता हूं, क्योंकि भाई ये 1 क्या होता है, log to the base 10। यहां पे कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही, log है तो मैं मान के चल रहा हूं कि बेस 10 है, ठीक है। तो 1 है, चाहे आप log to the base 10 लिख दो, तो log 10 लिख दिया। अच्छा, log 10 plus log 3 कितना हो जाएगा, log of 10 into 3 30। तो ये आपको पता चल गया log 30 है। यहाँ पे क्या है, log of 2m minus 2 माइनस ऑफ log of 11.66 minus m। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे log of 2m minus 2 upon 11.66 minus m, और इसको आप किसके बराबर लिखेंगे, log of 30 के, ठीक है। ये मिल गया, यानी क्या हो जाएगा, 2m minus 2
upon 11.66 minus m will become equals to 30. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2m minus 2 will be equals to 30 into, अच्छा ये 11.66 है तो 11.66 को आप क्या लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 11 plus 2 by 3 और 11 plus 2 by 3 क्या होता है 3 into 11 plus 2 35 by 3 तो आप लिख दीजिए 35 by 3. ठीक है 35 by 3 क्या हो जाएगा 11.66 की वैल्यू और यहाँ माइनस एम लिखा रहने दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2m minus 2 इक्वल्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 350 30 by 3 कितना हो जाएगा 10 into 35 350 minus 30m take this 30 here to minus 30m plus 30m plus 2 32m and this 2 goes this side so it will become 350 plus 2 352 this m will become 352 upon 32 this will give me the value is 11 my answer becomes the value of m comes out is 11. So friends, what I have done in this equation, so something like this was something like this log of 2m minus 2 minus log of 11.66 minus m is equals to 1 plus log 3. So I have represented this 1 as log to the base 10 because obviously log to the base 10 is 1. So I have written this 1 as this. Okay. Then this log 3 plus log 10. So remember the formula, the property log a plus log b becomes log ab. So this becomes log of 10 into 3 log 30. Now here I am dividing these two terms 2m minus 2 upon 11.66 minus m because there is a minus sign in between using the second property. So it becomes log of 2m minus 2 upon 11.66 minus m. This becomes equals to log 30. So obviously the input has to be same if the outputs of the logarithmic functions are same. So I'm just equating the input. So I'm putting 2m minus 2 upon 11.66 minus m equals to 30. And after solving it, I have written this 11.66 as 35 by 3 approximately. And when I solved, I got my answer as 11. Obviously this 11.66 minus m into 30, this 11.66 I written as 35 by 3, 30 into 35 by 3 gives 350 minus 30m, here 2m minus 2, this 30m gets added to 2m becomes 32m and this 2 gets added to 350 becomes 352, so m becomes 352 by 32 becomes 11.